शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं वोचम। तो असंग जिनवानी माता की जय, नेमिचंदाचार्य की जय, कोमटसार कर्म जीवकांड और त्रिलोकसार ग्रंथराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी रूप में विराजमान है, उनके चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन। हम लोग नेमिचंदाचार्य के द्वारा वर्णित जीव कांड जी में अलौकिक गणित, अलौकिक मान और 14 धाराएं जो उन्होंने उसमें वर्णन किया है, उसका विशेष रूप से विवेचन सारिका जी छावड़ा जी ने रंगीन चित्रों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को दिया है करके, जिसके कारण हम उसको समझने में सक्षम हो पा रहे हैं। अतः सारिका जी छावड़ा जी का हम लोग के सबके तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है और सभी के तरफ से सादर जय जिनेंद्र है। हम लोग अलौकिक मान में 8 संख्या निकालने का विधान करे थे। वो 8 संख्या कौन कौन सी निकाली गई थी और किस तरह निकाली गई थी, किसको याद है? वो 8 संख्या कौन कौन सी निकाले थे, उससे सारी संख्या 21 संख्या निकल गई थी। वो किस किस विधान से निकली थी, यह किसको याद है? क्योंकि वर्ग वगैरह जो आ रहा है, इसमें हमको समझने में आराम रहेगा। इसलिए किनको याद है कि 8 संख्या कौन सी निकाले थे और किस प्रकार से निकाले थे? थोड़ा भी होमवर्क नहीं करते हैं? हाँ, समधारा, विषम धारा। धारा नहीं पूछ रहे बाबूजी, अभी धारा तो मैं बाद में पूछूंगी, धारा भी पूछूंगी आज। मैं अभी ये पूछ रही, जो हम लोग अलौकिक मान पढ़ के आए हैं, उसमें 8 संख्या हमने कौन सी निकाली और किस तरह से निकाली। वर्णन नहीं बताना, केवल जैसे विरलंदे राशि से, वर्ग से, इतना ही बताना है। कितनी राशि निकाली? वर्ग धारा से निकाले क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8। हाँ, 4 16 25 ये सब नहीं, क्या बोल रहे हैं, मेरा प्रश्न समझे। हम लोग अभी अलौकिक मान पढ़े थे। अलौकिक मान में, संख्या मान में हमने 8 संख्या निकाली थी। 8 के द्वारा 21 निकली थी, तो वो 8 संख्या कौन कौन सी निकाले थे और किस तरह से निकाले थे, किस विधान से निकाले थे, किसको याद है? अभी तो ताजा ताजा, इसका मतलब वही चीज निकलती है कि इतना कठिन सब्जेक्ट मेरे को बहुत समझना पड़ता है आप लोग को समझाने के लिए, और आप लोग क्लास के बाद में आधा घंटा भी नहीं देते हैं। मैं 2 घंटा देती हूँ, आप लोग आधा घंटा भी नहीं देते हो, क्योंकि नहीं तो वो अभी तुरंत ही हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं बता सकता था, लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहे हैं। इससे एकदम साफ पता चलता है कि केवल बस रीडिंग करा दीजिए और हम लोगों को कोई क्या पूछा है दीदी, हम लोग तो ज्वाइन नहीं हुए हैं। समय पे ज्वाइन करिए मंजू जी, समय पे ज्वाइन करिए। बहुत वो आज कैसे भाई साहब वाला चल रहा था अभी तक, इसलिए अब वो भाई साहब का चल रहा था, ये सब एक्सक्यूज मेरे पास नहीं चलेगा। मेरा समय जो है मैं अपने समय से करती हूँ, मुझे भाई साहब के समय से कुछ नहीं लेना देना। जिनको ज्वाइन करना उस समय पे आके ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी के लिए बार बार वो गला को फाड़ते रहेंगे, ये बिल्कुल किसी के लिए भी नहीं, पारस बाबू जी के लिए नहीं। इसलिए समय पर आके ज्वाइन करिए। आप ये आपका मन है कि हमको किसको ज्वाइन करना, कौन सा समझना, ये आपकी अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। इसमें आप भले और आधा घंटा के बाद ज्वाइन करिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जघन्य संख्या, जघन्य परिता संख्या, जघन्य युक्ता संख्या, जघन्य असंख्याता संख्या। आप शायद देख के नहीं बता रहे हो, मेरा यह मानना आपका। थोड़ा सा जवानी बताने की कोशिश करिएगा।
और नहीं हाँ। आता है तो फिर देख के भी बता सकते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा सा से भी। हाँ ऐसे ठीक है, याद कोई बात नहीं। हाँ याद ठीक है। भी है, याद हाँ भी है, लेकिन वो तो आप होमवर्क करते हो, मुझे पता है ना, इसलिए आपको तो याद होगा ही। आप करते हो, इन सब पर कार्य करते हो आप। जघन्य, पहले जघन्य संख्यात, फिर जघन्य परिता संख्यात हो गया, फिर जघन्य युक्ता संख्यात हो गया, फिर उसके बाद में जघन्य असंख्याता संख्यात हो गया। ये 3 तो असंख्याता संख्यात की और एक जघन्य संख्यात, 4 निकल गया। फिर उसके बाद में जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत, ये 3 हो गई, 4 3 7, और 8वां हो गया उत्कृष्ट अनंतानंत। बहुत अच्छा, ये 8 राशि हमने निकाली। 8 राशि किस तरह से निकाली, किस विधान के द्वारा निकाली? जघन्य संख्यात को 2 की संख्या से निकाले थे। जघन्य असंख्यात नहीं, जघन्य संख्यात, है ना। आप संख्यात पहले भी असंख्यात बोले थे, है ना। जघन्य संख्यात तो 2 है, बिल्कुल उसको निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ना, जो पहला जघन्य असंख्याता संख्यात है, उसको कुंड विधान के द्वारा निकाला गया था। हाँ थोड़ा सा, थोड़ा देख के बोले, गलत बोल कुंड रहे हैं। विधान की हाँ परिता हाँ, परिता संख्यात, बहुत सुंदर। पहला जघन्य परिता संख्यात हम कैसे निकाले? कुंड विधान के द्वारा। जघन्य परिता संख्यात है पहला, सबसे पहले उसको हम निकाले कुंड विधान के द्वारा, जघन्य परिता संख्यात को। फिर जघन्य युक्ता संख्यात को विरलन और देह के द्वारा। किसको विरलन बनाया? हाँ, विरलन देह किसको बनाया? 2 की राशि को विरलन बना के किए थे। हाँ 2 हाँ, इंटू हाँ, 4, हाँ। चलिए चलिए, बिल्कुल। 4 नहीं नहीं, एक मिनट। आज मैं पुनः एक बार समझा रही हूँ। आप लोग का मन हो आप लोग लिखिए, आप लोग सुनिए, नहीं मन हो आप लोग जाने, आपका विचार जाने। इतना पढ़ाने के बाद भी सरला जी जैसी जब उत्तर नहीं दे रही हैं, जिनसे हमको अपेक्षा रहती है, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात हो जाती है कि कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं अपने लिए नहीं कर, मैं बता दूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एकदम बढ़िया क्लियर है माथे में, मुझे नहीं क्लियर करना बता करके किसी को। आज पुनः एक बार बता रही हूँ, सब कोई ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत तकलीफ की बात है, ये पढ़ाने में मन नहीं लगता आदमी का, बिल्कुल भी नहीं लगता। जब प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, थोड़ा भी उत्साह नहीं बनता पढ़ाने का। अब भी हम लोग माथा चटा चटा के पढ़े हैं इसको। 1 महीने तक हमारी क्लास चली और मेरे जैसा हर सब्जेक्ट को रोज दोहराते हैं, और तब हमारी ये हालत है। हम लोगों ने 8 संख्या निकाली थी। जघन्य जघन्य संख्यात जो कि 2 थी, उसके बाद जघन्य परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य परित असंख्यात, युक्त युक्त असंख्यात, और जघन्य युक्त संख्यात, और जघन्य अनंत, और युक्त अनंत, और युक्त अनंत, जघन्य युक्त अनंत, और जघन्य अनंत अनंत, और फिर लास्ट में उत्कृष्ट अनंत अनंत। इसमें याद करने के लिए सबसे आसान है, सबसे पहले जो राशि निकलती है वो कुंड विधान से निकलती है। उसके बाद जो भी युक्ता असंख्य की राशि जो भी निकलती है, युक्ता असंख्यात निकलो या युक्ता संख्यात निकलो, वो दोनों ही राशि विरलन देह से निकलेगी। याद करने का ये एक क्यों दे रहे हैं आप लोग को, कि जहां युक्त लग गया वहां विरलन देह लगाना है हमको, वो विरलन देह से निकलेगी। और जहां जघन्य रहेगी तो पहली तो कुंड विधान से है, और बाकी तो जघन्य जहां आ रही है, जघन्य असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात और जघन्य अंतानंत, वो वर्ग से निकलेगी। यानी एक राशि कुंड विधान से, 2 राशि विरलन देह राशि से, विरलन देह से 2 राशि वर्ग से, और 2 राशि शलाका त्रय निष्ठापन से। कितना इजी हो गया बोलिए। 6 राशि निकालनी है, एक राशि तो संख्यात 2 हो गई, दूसरी कुंड विधान हो गई, ये 2 राशि तो माइनस हो गई, बाकी 6 राशि बची। 6 राशि में जघन्य, जहाँ केवल जघन्य असंख्यात, जघन्य अनंत है, वो हमारी जब भी निकलेगी तो विरलन देय राशि से निकलेगी। विरलन कौन बनता है वहां पर? जो पहले वाली संख्या होती है। जैसे जघन्य युक्ता संख्यात निकालते समय जघन्य परिता संख्यात विरलन होगा, जघन्य परिता संख्यात देय होगा। आपने 2 बोला था, है ना। ये आप लोगों को फिर से आज शॉर्टकट में कैसे आप याद करें वो मैं बता रही हूँ। और उसके बाद भी आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग का 6 समझाने, 10 क्लास करते रहिए, 10 प्रश्नों को घुमाते रहिए, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिर हम जहां अनंत 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 चालू हो गया, जहां अनंत चालू हो गया वहीं शलाका त्रय निष्ठापन हो जाएगा। उसके पहले शलाका त्रय निष्ठापन नहीं है। तो जघन्य परिता संख्यात, जघन्य युक्त, जघन्य परिता अनंत, जघन्य, ये किससे निकलती है? विरलन देय राशि से निकलती है।
जघन्य परिता असंख्यात तो कुंड विधान से निकलती है पहली, उसके बाद जघन्य असंख्याता संख्यात भी आती है, जघन्य ये आपको जघन्य परितानंत भी आती है, जघन्य युक्ता संख्यात भी आती है और जघन युक्तानंत भी आती है। युक्तानंत जहां आ जाएगी वहां विरलन देय राशि रखनी होगी। कौन सी? पहली वाली राशि ही, इसके जस्ट पहले जो राशि हम निकालेंगे वो विरलन करेंगे, उसी को देय करेंगे। यहाँ शलाका नहीं करनी है। शलाका 2 राशि में होगी, जघन्य परितानंत में और उत्कृष्ट अनंतानंत में शलाका त्रय निष्ठापन। यानी 2 राशि तो निकलती विरलन देय से, 2 राशि निकलती है वर्ग से, 2 राशि निकलती है शलाका त्रय निष्ठापन से। शलाका त्रय निष्ठापन से निकलने वाली राशि अनंत है, उसके पहले शलाका त्रय निष्ठापन नहीं है। ये ध्यान रखना है अपने को कि जहाँ युक्ता संख्यात हो चाहे जघन्य युक्तानंत हो, दोनों में ही विरलन देय लगेगा, दोनों में ही विरलन देय से। हाँ, विरलन देय राशि युक्त जहाँ लग गया, जहाँ युक्त लगा वहाँ विरलन देय राशि, वहाँ पर विरलन देय हो। हाँ वहाँ, और जहाँ अनंत लग गया वहाँ शलाका त्रय निष्ठापन। और बाकी युक्त इसके निकालने के लिए जघन्य अनंतानंत अथवा जघन्य असंख्याता संख्यात, उसको निकालने के लिए वर्ग होगा। पहले जघन्य 3 जगह जघन्य हम लोग निकाल रहे हैं शुरू में, जघन्य अनंतानंत और जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य अनंतानंत। जहां 2 बार आ जाता हो असंख्याता असंख्यात अनंतानंत, जहां ये 2 बार रिपीट होता है वहां वर्ग बोलना है। और वो तो शुरू वाला कुंड देय विधान तो बहुत ही इजी है, उत्कृष्ट जघन्य परिता संख्यात निकाल लेंगे कुंड विधान से, तो 2 राशि तो शुरू की छट गई। 6 राशि में हमने देखा युक्त जहां लगता है वहां विरलन देय राशि है, और जहां वही चीज रिपीट हो रही थी असंख्याता संख्यात, असंख्यात 2 बार रिपीट हो रहा, अनंत अनंत 2 बार रिपीट हो रहा, वहां वर्ग होगा। यानी 2 बार राशि जहां रिपीट हो रही वहां वर्ग होगा, और अनंत जहां चालू होगा वहां शलाका त्रय निष्ठापन होगा। इस तरह से 6 राशि हमको बिल्कुल ध्यान हो जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान कर लेंगे, अब थोड़ा सा क्लास के अलावा थोड़ा सा ध्यान देंगे तब तो याद होगी। अब क्लास करके आप लोग हर क्लास को किताब बंद कर दिए, काम खत्म, फिर दूसरे दिन समझा दीजिए 1.5 घंटा 1.25 घंटा, फिर काम खत्म, ऐसे थोड़ी होता है। कैसे पढ़ाने में मन लगे कोई चीज का, इसके क्योंकि इनको याद रहते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। तो ऐसे तो मतलब खाली फरमाइश करने से नहीं होता सरला जी, कि ये पढ़ा दीजिए, ललिता जी, ये पढ़ा दीजिए, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाने का। ललिता जी सादर प्रणाम करती हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको याद किया हुआ है पूरा एकदम शुरू से। हाँ, तो बताइए, आप बताइए कुसुम जी। हाँ, हम जघन्य संख्यात हमारी राशि 2 ही है, और हम जघन्य से ही सारी इनको जानेंगे। तो हम जघन्य जो परिता संख्यात है वो कुंड विधान के द्वारा हमने जाना था, 4 कुंड बना करके, अनवस्था कुंड और शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, इससे हमने जघन्य परिता संख्या निकाला था। फिर जघन्य युक्ता संख्या हमने विरलन देय करके निकाली थी, तो उसमें हमने जो क्या बोलते हैं, जो पावर था शायद उसको विरलन बनाया, और देय राशि जो हम मतलब बिखेरते हैं, जिसको देर निकालते हैं उसको निकाल, मतलब जघन्य परिता संख्यात पे जघन्य परिता संख्यात का पावर दे करके जघन्य परिता संख्यात पार उसको गुणित करके हमने जो राशि निकाली वो हमारी विरलन देय से जघन्य युक्ता संख्यात राशि थी। फिर हमने जब असंख्याता संख्यात पे जाने लगे तो जघन्य युक्ता, उसमें हमने वर्ग के द्वारा, मतलब जघन्य युक्ता संख्यात को हमने जघन्य युक्ता संख्यात गुणित किया, तो हमारे पास में जो एक आवली आई जघन्य असंख्याता संख्यात, वो हमने वर्ग के द्वारा जानी। फिर हमने जघन्य असंख्याता संख्यात तो हमारी डबल हो गई थी, मतलब 2 आवली हो गई थी, आवली इंटू आवली, वो जघन्य असंख्याता संख्यात हमने वर्ग के द्वारा निकाली। फिर हमारे जघन्य परितानंत पे, तो जघन्य परितानंत को हमने फिर शलाका त्रय निष्ठापन किया, उसको हमने देय और विरलन और शलाका करके हमने उसकी संख्या निकाली थी। फिर हमने जघन्य युक्तानंत जब निकाली, अनंत पे गए तो युक्तानंत निकाली, फिर हमने विरलन और देय करके जघन्य युक्तानंत राशि निकाली। फिर हम जब वापस जघन्य अनंतानंत, जैसे असंख्यात संख्यात में गए थे वैसे जघन्य अनंतानंत में गए तो हमने वर्ग के द्वारा वो राशि निकाली, और अंत में हमने फिर वापस जब अनंत में आए
तो हमने जगन्नाथ का फिर हमने शलाका त्रय स्थापन करके वो राशि निकाली। इस तरह से हमने इन राशियों के द्वारा जाना था। बहुत अच्छा। अब कल वापस पूछिएगा, कल आप वापस बताएंगे। 14 धार, देखिए पूछने में मन तभी लगता है जब देने वाले ढंग से उत्तर दें तो, है कल ना। वापस बताएंगे थोड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोला क्लास में सब बोलेंगे हमको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी। मतलब आज ये सुन करके हमको ये लगा किसी ने भी इसको द्वारा सुना नहीं है, किसी ने भी इसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि इतनी भारी चीज नहीं थी। ये 6 राशि बताना बिल्कुल भी भारी नहीं है। भारी इसलिए है कि हम लोग मुंह से नहीं बोलते, मैं भी मुंह से नहीं बोलती हूँ ना, तो मुझे भी दिक्कत हो रही उच्चारण करने में। मैं क्यों उच्चारण करवाना चाहती हूँ, मेरा थोड़ी भला है। याद करोगे आपका भला, आपके मुंह पर शब्द, कुसुम जी जैसे से शब्द नहीं निकल रहे थे मुंह से, आप लोगों ने देखा ना कि कुछ अटक रहा था। मैं भी अटक रही हूँ, मैं भी बोलते हुए अटक रही हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं पहले बोल रखी हूँ, मैं भी अभी बोल रही हूँ तो मैं भी अटक रही हूँ। मैं क्यों बुलवाना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के मुंह पे शब्द आए। तो इतना भला करने पर अगर आप लोग थोड़ा सा समय नहीं देते हो, आप लोग को अगर वही चीज अच्छी लगती कि जूम पर लोग पढ़ाते हैं ना, आपके कोई मन की बात वहां पर होती है ना कुछ होती, वैसी क्लास अगर चाहिए आप लोग को, तो आज से वैसी क्लास चालू हो जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे और कुछ नहीं बताएंगे, हम अपनी धारा प्रभाव बनाते चले जाएंगे, काम खत्म। नहीं, ये आप लोग सब याद करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, हम लोग करेंगे और कर ही रहे हैं, और सभी को वोट करना चाहिए। अब हम लोग धारा पढ़ रहे हैं। धाराएं 14 धाराएं, 14 धाराएं में हम लोगों ने कुछ दिन समझा था, सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा। चौदह धाराओं के नाम बहुत इजी याद करना। सबसे पहला सर्वधारा, फिर समधारा, विषम धारा, कृति माने वर्ग होता है, कृति धारा, फिर अकृति धारा जिसका वर्ग जिसके जो वर्ग रूप संख्या नहीं है, फिर घन धारा जिसके अंदर घन रूप संख्या पाई जाए। घन मतलब क्यूब, जैसे 8 है, 8 घन धारा में आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27, 3 गुना 3 गुना 3, तो 27, 8 27, इस तरह से 64, ये आएगा घन धारा में। यानी जो संख्या घन रूप होके आती है वो घन धारा में आएगी। विशेष बताएंगे, केवल ये 14 धारा से परिचय कर रहे हैं हम लोग। अघन धारा जो घन के रूप से नहीं आती है, जैसे 26 है, 25 है, 8 है, इसके पहले की जितनी भी 8 के पहले की जितनी संख्या है, अथवा 8 के बाद लेकर के 27 के बीच की सारी संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या कहलाती है? अघन धारा कहलाती है। तो हम इसको समझेंगे कि केवल ज्ञान तक कितने स्थान बनते हैं, जब इसको समझेंगे तो समझेंगे। अभी केवल हम समझ रहे हैं कि धारा क्या है। कृति मात्रिका धारा, जो कृति को उत्पन्न करे, जो वर्ग को उत्पन्न करे। कृति धारा, कृति मात्रिका धारा में क्या अंतर है? कृति धारा में तो आप 2 दूनी 4 लिए हैं, यहाँ क्या लेना है? 2 लेना है, यानी जो कृति को उत्पन्न करे वो संख्या लेनी है। ऊपर तो कृति के द्वारा जो संख्या हुई थी उसको लेना था, नीचे जिसके द्वारा वो कृति हुई, जिस संख्या के द्वारा, उसको लेना है। जैसे नीचे क्या लेना होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी कृति ऊपर हुई थी 4 9, इस तरह से उसकी कृति हुई थी, तो उसमें जो वर्ग होकर के जो संख्या आएगी कृति धारा में वो आएगी। कृति मात्रिक धारा में जिसका वर्ग होकर के संख्या बनी है वो संख्या आएगी। उसी तरह अकृति धारा में क्या होगा? जिसके द्वारा अकृति उत्पन्न होती है, यानी जो कृति रूप नहीं, कृति को उत्पन्न करने वाली नहीं है वैसी संख्या। जैसे कृति को उत्पन्न नहीं करने वाली कौन सी संख्या है, तो हम लोग जब देखेंगे आगे इसमें नीचे आएगा 100 के अंदर कौन कौन सी आएगी,
जो आकृति को उत्पन्न करने वाली है। जैसे 26 है ना, 24 है, इस तरह की संख्या है जो अकृत्य मात्रिक धारा है। इनके द्वारा कोई भी 2 से उत्पन्न हो रही है, 3 से उत्पन्न हो रही है, 4 से हो रही है, 5 से हो रही है, सब कृति रूप हो रही है, तो ये कृति मात्रिका धारा हो गई। लेकिन जो संख्या जैसे 26 का अंक है, 23 का अंक है, ये क्या है, अकृति धारा में, अकृति मात्रिक धारा में आएगा, क्योंकि ये आकृति को ही उत्पन्न कर रहा है, कृति को उत्पन्न नहीं करता है। तो ऐसे संख्या आकृति मात्रिक धारा होगी। फिर कहते घन मात्रिक धारा, इधर घन धारा थी, घन धारा में 8 आया, घन मात्रिका धारा में 2 आएगा। तो उसको 8 घन धारा को उत्पन्न करने वाली कौन सी संख्या है, 8 को उत्पन्न करने वाली, तो 2 है। तो 2 घन मात्रिका धारा में आएगा और घन धारा में 8 आएगा, यानी जो घन बन गया वो घन धारा में आएगा, घन को जो उत्पन्न कर रहा है वो घन मात्रिका धारा में आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कृति धारा में 4 आया, 16 आया, और कृति मात्रिका धारा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जिससे कृति बनी है। तो इस तरह से कृति मात्रिका धारा, घन मात्रिका धारा, अघन मात्रिका धारा जिसके द्वारा घन की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसी जो अघन को उत्पन्न करती है, ऐसी संख्या जो अघन, मात्रिक का मतलब उत्पन्न करना, तो जो अघन को उत्पन्न करती है ऐसी संख्या। इस जैसे अब वही 26 ले लें, किसी का घन नहीं है, वो किसी भी संख्या का घन नहीं, तो 26 अघन मात्रिका धारा हो जाएगा। और इसकी बहुत सारी संख्या हम केवल ज्ञान के वो अभिभाग प्रतिच्छेद के अंदर हमने 100 मान करके समझना चालू किया है। 100 के अंदर हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। द्विरूप वर्ग धारा, वर्ग का वर्ग होता जाए, द्विरूप माने 2 से वर्ग 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 होता जाए। जैसे हमने कर्णन योग में पढ़ा था, एक अट्ठी का मान 2 पर 64 की पावर, याद हो तो किसी को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो 64 बार करने से जो संख्या आती थी उसको कहा जाता था इकट्ठी। यहाँ द्विरूप वर्ग धारा मतलब 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो जो संख्या आएगी वो द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। जो संख्या उसके बीच में बनेगी, द्विरूप वर्ग धारा से जो संख्या बनती जाएगी, केवल इकट्ठी नहीं होगी, 4 भी उसी में है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर पावर कर करके जो संख्या आएगी वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। पावर बढ़ते जाएंगे वो संख्या आती चली जाएगी, जैसे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 56। तो इस तरह से जो संख्या आएगी द्विरूप वर्ग, जो मतलब वर्ग करके जो संख्या आए, पुनः उसको वर्ग करते जाएं, पुनः उसको वर्ग करते जाएं, पुनः उसको वर्ग करते जाएं, इसको कहा गया द्विरूप वर्ग धारा। जहां पर आएगा वहां बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। उसी तरह से द्विरूप घन धारा, घन धारा के द्वारा भी वैसे ही घन किया, फिर घन आया उसका घन किया, फिर घन आया, द्विरूप घनाघन धारा, ये सबसे लास्ट धारा होगी जो घन का भी घन करेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर 14 धारा पढ़ेंगे। याद करना इसलिए इजी है, इसको सबसे पहले सर्वधारा, फिर समधारा, फिर विषम धारा, फिर कृति वाली थी तो कृति धारा, और कृति का उल्टा आकृति धारा, फिर वर्ग के बाद घन आता है तो घन धारा, फिर अघन धारा, फिर कृति को उत्पन्न करने वाली धारा, फिर कृति को उत्पन्न करने वाली धारा, फिर घन को उत्पन्न करने वाली धारा, घन मात्रिक धारा उत्पन्न करने वाली, हम याद समझाने के लिए बोल रहे हैं, फिर अघन को उत्पन्न करने वाली धारा यानी अघन मात्रिक धारा। और उसके बाद तीन हम लोगों को इसमें काम आने वाली है हो, ये 3 धारा है। ये अघन मात्रिका धारा तक तो बस हमको नॉलेज के लिए है। द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा, इन 3 को हम लोगों को ये ज्यादा काम आने वाली है हमारे अलौकिक गणित में। तो इन 3 धारा को हम समझेंगे। तो ये भी बहुत ही पहले द्विरूप वर्ग धारा, फिर द्विरूप घन धारा, फिर द्विरूप घनाघन धारा। तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके याद करेंगे तो बिल्कुल 14 धारा का नाम याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं, सर्वधारा हमने समझा था। हमने केवल ज्ञान के अभिव्यक्त प्रतिच्छेद कितने माने थे? तो समझने के लिए 100 माने थे। तो 1 से लेकर के हम 100 माने हैं, तो सर्वधारा में कौन कौन सी संख्या आएगी?
पूरी 100 संख्या, 1 से लेके 100 तक की पूरी संख्या। और आगम के शब्दों में सर्वस्थान कितने होंगे? केवल ज्ञान के केवल ज्ञान प्रमाण। केवल ज्ञान प्रमाण हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने 100 को केवल ज्ञान माना है। तो हम जब आगम की भाषा में कहेंगे भाई सभी स्थान कितने हैं, तो हम कहेंगे केवल ज्ञान प्रमाण है। अब समधारा, सम मतलब इवन संख्या, हम लोग सभी को ही जानते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये भी अगर हमने केवल ज्ञान 100 माना है तो 100 ज्ञान 100 तक जितनी भी संख्या आएगी वे सभी क्या कहलाएगी? समधारा। इसको अगर हम आगम की भाषा में कहें तो 2 से लेकर के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद पर्यंत। एक यहाँ पर हमेशा हमको ध्यान रखना है कि केवल ज्ञान की जो उत्कृष्ट अनंतानंत संख्या है वो हमेशा समरूप रहती है। यद्यपि उत्कृष्ट संख्याएं सभी समरूप रहती है क्या? नहीं, विषम रूप। अनंतानंत समरूप है। जघन्य संख्याएं सभी समरूप होती है, जैसे जघन्य परितानंत क्या होगा? समरूप होगा। वहीं उत्कृष्ट संख्या, जब उत्कृष्ट संख्या तो उसमें से जब निकालेंगे 1 माइनस करके तो वो विषम रूप होगा। तो यहाँ ये चाहे उत्कृष्ट संख्यात हो, उत्कृष्ट असंख्यात हो, उत्कृष्ट अनंत हो, सभी विषम रूप होगी। जघन्य संख्यात हो, जघन्य परित संख्यात हो, जघन्य असंख्यात हो, जघन्य परित असंख्यात हो, जघन्य युक्त संख्यात हो, जघन्य असंख्यात असंख्यात हो, जघन्य अनंत हो, जघन्य अनंतानंत, जघन्य युक्तानंत हो, जघन्य अनंतानंत हो, ये सारी राशि सम में आएगी। ये सारी राशियां समरूप होगी। उत्कृष्ट राशि जितनी भी है सब विषम धारा में आती है। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद को कहा गया है कि समरूप ही होते हैं। ये हमने जाना था परसों, सबको ध्यान होगा। विषम धारा हम लोग जान ही रहे, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो कहते हैं कितने स्थान हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हर एक संख्या के बाद वाली संख्या सम में आ रही है, अथवा सम के एक बाद वाली संख्या विषम में आ रही है। तो हमें क्या भाव भाषणा हुई कि केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अगर हम 100 मानते हैं तो समधारा में 50 संख्या आएगी। 50 संख्या समधारा में आ गई तो विषम धारा में कितनी आएगी? स्वतः ही निकल गया। हमने 100 माना है केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, उसमें से हमने 50 माइनस कर दिया समधारा का, तो कितना आ गया? 50 आ गया, जो विषम धारा की संख्या है। अब इसको आगम की भाषा में क्या कहेंगे? 2, 4, 6, 8 से लेकर के केवल ज्ञान के अविभाग परिच्छेद पर्यंत। ऐसा क्यों कहा गया समधारा में? क्योंकि केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद समरूप हैं। ध्यान देंगे क्यों अविभाग प्रतिच्छेद कहा गया? क्योंकि जबकि ये कौन सी संख्या है? उत्कृष्ट अनंतानंत है। हमने इसमें पढ़ा था अभी अलौकिक मान में, उत्कृष्ट अनंतानंत ही केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं। यद्यपि उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप होती है, परंतु केवल ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंतानंत हैं वे समरूप हैं। इसलिए जब कहा गया भाई समधारा में कहाँ तक की संख्या आएगी, तो आचार्यों ने बताया, नेमिचंद चंद्राचार्य ने, कि 2 से लेके आप केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक चले जाइए, उतनी संख्या है। तो हम अपने 100 जब हम मान रहे हैं तो हम अपने 6 उपसम से देख पा रहे हैं कि 50 आती है। तो इसका मतलब केवल समधारा कितनी होगी? जब हम केवल ज्ञान को 100 माने तो उसके अर्ध प्रमाण, तो आगम भाषा में क्या होगा? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद के अर्ध प्रमाण, अथवा केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण। यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई शंका नहीं है किसी भी तरह की? फिर विषम धारा हमने जैसे अभी समझा कि भाई 100 माइनस 50 इज इक्वल टू विषम धारा, क्योंकि हमने 100 माना था। अब 100 की जगह हम क्या लिख देंगे? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, और उसमें क्या कर देंगे? -1। इतने सर्व स्थान हो जाएंगे सारी विषम धारा के। तो वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कहाँ तक जाएंगे? तो कहते जैसे हमने 100 माना था, 100 में 1 माइनस कर दीजिए,
1 से लेकर के वहां तक यानी 99 तक कौन कौन से आएंगे ऊपर बताया उन्होंने। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से लेते लेते हम कहाँ तक कहते जाएंगे। पहले वाले में समधारा में हम 100 तक गए थे, क्योंकि सम संख्या थी। यहाँ विषम संख्या है, सम संख्या में 1 माइनस करने से आती है, यानी हम 99 तक जाएंगे। तो क्या मतलब निकला कि कितनी है विषम संख्याएं। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में -1 2 से 1 से लेकर के 1 3 5 7 से लेकर के कहाँ तक हमको जाना है। तो आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में 1 माइनस कर दो, वहां तक जाना है। भाई स्थान कितने हुए, तो हम पहले समझें कि 100 में 50 ये तो 50 आ गया, यानी केवल ज्ञान के आधा परिमाण, अर्ध परिमाण। तो दोनों ही संख्याएं सम संख्या और विषम संख्या मिलकर के केवल ज्ञान परिमाण होता है। दोनों ही आधी आधी है। यदि ये 1 से शुरू होती है परंतु 99 पर खत्म हो जाती है, वो 2 से शुरू होती है परंतु 100 पर खत्म होती है। तो इस तरह से दोनों में ही अर्ध अर्ध प्रमाण हो गया। यानी केवल ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें संख्याएं आधी तो विषम रूप है, आधी विषम रूप है। ये यहाँ पर हमको भावभाषणा करनी है कि केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक जितनी भी संख्या आएगी उस सारी संख्या में आधी समरूप है, आधी विषम रूप, आधी समधारा में आएगी, आधी विषम धारा में आएगी। कोई प्रश्न है कि आगे चलें? प्रणाम दीदी। ये जो इसमें आया कि स्थान विषम में भी और सम में भी और विषम में भी सर्व स्थान आया है, कि स्थान कितने बने, सम में भी सर्व स्थान बने और विषम में कितने स्थान बने, उसमें भी सर्व स्थान बने। ये थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे। अभी मैंने बताया ना कि जैसे 100 माना केवल ज्ञान का विभाग प्रतिच्छेद, उसमें जब हम सम संख्या निकालने जाएंगे तो हम देखेंगे क्योंकि एक सम है एक विषम है, एक सम है एक विषम है, तो 100 की आधी 50 आई। तो कितना भाई हमने केवल ज्ञान माना है 100, है ना, केवल ज्ञान 100 माना है, 50 संख्या आ रही है, सम रूप आ रही है। तो कितनी आई सम संख्या, केवल ज्ञान की आधी बराबर आई ना, क्योंकि हमने केवल ज्ञान को 100 माना है और ये 50 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल ज्ञान की आधी संख्या समरूप है। आधी के एक संख्या का फर्क पड़ जाएगा ना, एक संख्या का फर्क लास्ट में जो केवल ज्ञान की असंख्यात है अभिभाव का पूरा अभिभाव प्रतिशत, वो तो उत्कृष्ट में आई है, इसमें सब में आ गया, और सब बाकी से पहले आ रहा था सब विषम में। ना तो जैसे सम संख्या हम 2 से चालू कर रहे हैं ना, और लास्ट में अंत तक ले रहे हैं, 100 तक ले रहे हैं, और विषम संख्या हम पहले एक से ले रहे हैं, 1 से 99 तक ले रहे हैं, तो दोनों आधी आधी है। नहीं 100 में तो हो गई, किंतु जब हम लोग वहाँ उत्कृष्ट को, सब उत्कृष्ट जो है वो विषम है, किंतु 100 को हमने बाबूजी, हाँ मैं समझ गई आपकी बात बाबूजी, 100 को हमने क्या माना है, केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद, जो कि उत्कृष्ट अनंतानंत है ना। इन्होंने दे दिया कि उत्कृष्ट अनंतानंत केवल एक ही राशि है जो समरूप होती है। तो 1 से लेकर के केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान का कौन सा एकदम उत्कृष्ट अनंतानंत हमने कहा समरूप है। तो हम 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 तो समरूप है नहीं। तो 2 से लेकर के 2 4 6 8 16 18 20 ये सारी संख्या को हम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाएं, उत्कृष्ट अनंतानंत केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक ले जाएं। तो ये सारी संख्या समरूप निकली, बीच बीच की विषम को छोड़ दिया। तो ये कितनी होगी, आधी होगी। इसको हम कैसे भावभाषणा कर पा रहे, हमने जब 100 माना तो 100 में हमने पाया कि 2 से लेकर के 2 4 6 8 ऐसे करते करते अंतिम जो संख्या है 100 वो भी सम में आ गई। सम में आ गई तो हम देख रहे हैं कि 50 संख्या हो रही है। तो इससे हमको पता चला कि केवल ज्ञान की आधी संख्या तो समरूप है, और आधी जब समरूप निकल गई तो बची हुई आधी अपने आप भी समरूप हो गई। तो इस तरह से केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में उत्कृष्ट अनंतानंत जो संख्या है उसमें संख्याएं कौन कौन सी कितनी है, तो आचार्य कह रहे हैं उस अनंतानंत संख्या में आधी तो है समरूप धारा में और आधी है विषम रूप धारा में। दीदी इसका मतलब हम ये समझे
सर्व स्थान का अर्थ जैसे जो सम संख्या में केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदक जितने स्थान बनते हैं इवन, वो तो उस सर्व स्थान उसके लिए शब्द ये आया है। जैसे 2, 4, 6, 8 केवल ज्ञान पर्यान के जितने भी सम संख्याएं हैं उसके लिए सर्व स्थान शब्द आया। और विषम के लिए जितने ओड नंबर आए हैं केवल ज्ञान पर्यंत वो सर्व स्थान हो गए। हाँ, उसमें -1 कर देंगे। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद तक क्यों नहीं लिखे? केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद समरूप संख्या है, इसलिए जैसे हमने 100 से 1 माइनस किया 99 तक, है ना, उसी तरह से केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद -1 वहां तक सारी विषम संख्याएं। कोई भी संख्या हम 10 भी बोलते हैं, मान लीजिए हमने 10 किया तो 10 में 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 संख्या हो गई विषम। 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गई सम। तो हम कोई भी संख्या जब लेते हैं तो हम पा रहे हैं कि आधी तो समरूप है, आधी विषम रूप है। अगर उसकी लास्ट संख्या समरूप है तो, जैसे 10 हमने लिया, 10 में 10 समरूप है, इसलिए 100 ले रहे हैं, 100 में 100 समरूप है। तो यहाँ पर क्यों आधी आधी बन गई? क्योंकि केवल ज्ञान के उत्कृष्ट जो प्रदेश है, अनंत जो प्रदेश है, वे समरूप हैं। अगर वे विषम रूप रहते तो एक संख्या सम में कम हो जाती और विषम में ज्यादा हो जाती। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वे उत्कृष्ट संख्या, जो उत्कृष्ट अनंत अनंत है, वो समरूप है। तो केवल ज्ञान में जितनी संख्या 1 से लेकर के उत्कृष्ट अनंत अनंत तक, उसकी सारी संख्या अगर हम रखें कागज पर निकाल के तो हम पाएंगे आधी तो समरूप है और आधी विषम रूप है। ऐसा यहाँ पर समधारा और विषम धारा में आचार्य हमें बता रहे हैं। तो स्थान कितने हो गए? केवल ज्ञान की आधी संख्या अर्ध प्रमाण, केवल ज्ञान की आधी संख्या समरूप हो गई, केवल ज्ञान की आधी संख्या विषम धारा में हो गई। ललिता जी ये पूछिए सर्व स्थान तो केवल ज्ञान प्रमाण है, तो इसलिए सर्व स्थान आ रहा है ना बार बार। सर्व स्थान सम संख्या का कह रहे हैं, कितने स्थान हैं, केवल ज्ञान का स्थान नहीं कह रहे हैं। सम संख्या समधारा कह रहे हैं, समधारा के कितने स्थान? हाँ, अविभाज्य प्रतिच्छेद जो केवल ज्ञान के हैं वहां तक का प्रमाण सर्व स्थान हो गया, तो वहां तक में उतनी सम आएगी, उतनी विषम आएगी। जैसे इन्होंने कहा ना कि सर्व स्थान सम धारा में भी है, विषम धारा में भी है सर्व स्थान, तो सर्व स्थान की तो संख्या केवल ज्ञान प्रमाण हो गई, उसके उत्कृष्ट अनंत आनंद जो अविभाज्य प्रतिच्छेद उस प्रमाण तक, तो उसमें से आधे किससे? ओहो, एक मिनट, समधारा में लिखा हुआ सर्व स्थान यानी समधारा के कुल कितने स्थान हैं, विषम धारा के कुल कितने स्थान हैं? समधारा के स्थान बोल रहे हैं। सर्व स्थान मतलब वो जो सर्वधारा ऊपर में हम लोगों ने पढ़ी 1, 2, 3, 4 लेकर के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक, वो नहीं, उसमें वो सर्व स्थान में आ गया। किसमें? सर्व, वो उसके इसमें आया, सर्वधारा में आ गया। ये सर्वधारा में नहीं, यहाँ सर्व स्थान मतलब समधारा के कितने स्थान होते हैं अथवा विषम धारा के कितने स्थान है ना ललिता जी। सबसे ऊपर जो लिखा सर्व स्थान की संख्या बराबर केवल ज्ञान प्रमाण। अरे तो ऊपर समधारा लिखा है ना, टेबल किसकी चल रही है? आप टेबल पर ध्यान दोगे ना। अब सर्वधारा कहा, कल भी आप लोग धाराएं आपस में मिक्स कर रहे थे, परसों भी। हमको कोई चीज मिक्स नहीं करना, वो सर्वधारा है। ये समधारा का सर्वस्थान है और विषम धारा का सर्वस्थान है। वो सर्वधारा अलग हो गई। नीचे आप टेबल के अनुसार टेबल में ये दे रहे हैं कि सर्वस्थान कितना। ये टोटल अविभाग प्रतिच्छेद का सर्वधारा नहीं, सर्वस्थान नहीं बता रहे हैं। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक समधारा के कितने स्थान हैं, सर्वस्थान सभी स्थान कितने हैं, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक विषम धारा के कितने स्थान हैं, ये चीज कह रहे हैं। दीदी इस विषम धारा के अंदर ये लिखा है ना केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद -1, तो इसके आगे पर्यंत भी आना चाहिए ना। नहीं, पर्यंत क्यों लिखेंगे? केवल ज्ञान 99 लास्ट में है, मतलब 100 है नहीं, वो 100 में से एक कम किया, मतलब 99 तक। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कितने, अगर कोई पूछे तो
1 से 100 पूरे वो 100 हो गए, 100 माने तो अपने 100 हो गए ना। एक मिनट भाई साहब, तो अपने तो हो सीधे गए ना। क्रियाविधान के अभिभाग परिच्छेद कितने, तो आप कहेंगे उत्कृष्ट अनंत अनंत, है ना। अब आप पहले वाले में कहेंगे पर्यंत, इसलिए कहा गया केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद की जो अंतिम संख्या है वो इसमें आ रही है, इसलिए उसको कहना पड़ा पर्यंत। इसलिए पहले वाले में पर्यंत है कि वो 100 जो हमने 100 माना है वो किस में आ रहा है, समधारा में, तो इसलिए उनको ये लिखना पड़ा समझा। कि केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद पर्यंत। यहाँ पर्यंत इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि ये केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंत अनंत में से आप एक माइनस कर दो। समझ ठीक है नमितन भाई साहब, समझ में आया? ठीक है, ठीक ठीक। ललिता दीदी, हमारे को खुद को एक चीज नहीं समझ में आ रही है। केवल ज्ञान के विषम संख्या में जो अविभाग प्रतिषेध है वो काउंटिंग करते हैं अपन तो होते तो 50 ही है जैसे सम संख्या में होते हैं, फिर -1 क्यों कर रहे हैं? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद क्या कह रहे हैं कि आप हमने कहा 10 है, चलिए ना, है ना, हमने कहा केवल ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद 10 है, तो आपने उसने बोले भाई समधारा में कितने आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, केवल 2 4 6 केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद यानी 10 तक, तो कितने आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, 5 आ रहे हैं। हाँ। 5 आ रहे। अब दूसरी जब हम कहे भाई विषम संख्या कितनी है, तो आप क्या कह रहे हैं भाई 1 3 5 लेकर के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में आप एक माइनस कर दो, यानी 10 में एक माइनस कर दो, और 1 3 5 7 9 ये 5 संख्या हमने 10 मानी है, तब 100 मानेंगे तो 100 से हो जाएगी, तो ये 5 संख्या आ गई इसमें। हाँ। तो एक माइनस इसलिए किया गया ना कि केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद 100 है, वहां तक आपने, क्योंकि वो एक एक संख्या बता रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक जाएंगे 99 तक। हाँ, तो वो यहाँ की बता रहे हैं कि केवल ज्ञान का जो अविभाग प्रतिच्छेद हमने 100 माना है, आप उसमें से एक माइनस कर दो, और 1 3 5 7 9 11 सारी ऑड संख्याएं आप 99 तक लिख लो। तो वहां तक 50 अर्ध प्रमाण तो हो ही रही है ना, सम और विषम बराबर हो रही है ना, तो बराबर ही होगी ना दोनों, क्योंकि ये एक से वो चालू 2 हुई है, से शुरू है, ये 1 से खत्म शुरू हो है। रही है, 99 पे खत्म हो रही है, वो 2 से चालू हो रही है, 100 तक खत्म हो रही है, तो हाँ। एक बाद में चालू हो रही है, एक बाद तक खत्म हो रही है, एक पहले से चालू हो रही है, एक पहले तक खत्म हो रही है, तो हाँ। कुल मिलाकर के दोनों आधी हो गई। ये -1 इसलिए नहीं किया था कि 1 से 99 तक है संख्या, क्योंकि 100 तो आता नहीं है, तो तो 1 वही से तो 99 बताए ना सरला जी, वही तो बताए ना, अरे वही तो बताए कि 100 तो आएगा नहीं, इसलिए -1 किया है, तो 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, इसलिए केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद -1, क्योंकि केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद समरूप संख्या है, तो समरूप संख्या में जब हम एक माइनस करते हैं तो विषम रूप संख्या आती है, इसलिए केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद -1 लिखा है। और कोई शंका, क्योंकि ये सब नहीं समझ में आएगा तो आगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शुरू से ही ठीक से समझते चलें, जिसको जो नहीं समझ में आ रहा हो तो अवश्य पूछ लें। चले आगे। कृति धारा, कृति मतलब हमने जाना था कि कृति मतलब वर्ग, यानी जहाँ जिसमें वर्ग रूप संख्या हमें विशेष प्राप्त होती है, वो कृति धारा में वो संख्या आएगी। जैसे 1 4, 1 का वर्ग करो 1 आता है, इसलिए 1 को लिया गया है। 2 4 है, 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। ऐसे हमने मान लीजिए केवल ज्ञान को कितना माना था, 100 माना था। अब कहाँ कितनी संख्या आएगी इसमें, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 तक आ जाएगी, 9 9 81। अब हमने माना है 100, तो हम 10 दाहें 100, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 11 गुना 11 हम नहीं, यद्यपि 11 की संख्या 100 के भीतर है, लेकिन अगर हम 11 का वर्ग करते हैं तो वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद से आगे निकल जाती है। 11 पर पावर 2 करते हैं तो 121 होता है, और हमारा केवल ज्ञान के पर कितने हैं अविभाग प्रतिच्छेद, मात्र 100 हैं, इसलिए इसमें 11 का वर्ग नहीं, यद्यपि 11 की संख्या 100 के भीतर है, लेकिन वो नहीं ली जाएगी, क्योंकि उसका
ये संख्या वर्ग। तो अभी हम गलत बोल दी, या मात्रिका धारा में बोला जाएगा। अभी हम केवल इसको इतना समझते हैं कि 100 तक कितनी संख्या आई, 1 4 9 16 जितनी भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का हमने वर्ग किया तो 100 आया, हमने 100 माना अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर इस तरह हम पा रहे हैं कि केवल ज्ञान हमने 100 माना, तो यहाँ हम पा रहे हैं कि वर्ग रूप जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है वो कहाँ तक हो रही है, केवल ज्ञान पर्यंत हो रही है। सही, यहाँ फिर पर्यंत से कंफ्यूज नहीं होइएगा। केवल ज्ञान हमने माना है क्या, समरूप संख्या है। समरूप संख्या तो इसका मतलब वो किसी को वर्ग करके आएगी। जैसे सम संख्या 4 है तो 4 किसी का वर्ग करके आ रही है। 9 यद्यपि इवेन संख्या, इसमें कृति धारा में सम संख्या का भी वर्ग हो जाता है, विषम का भी। यहाँ केवल हमको वर्ग देखना कि वर्ग किसका, कौन सी वर्ग होके आ रही है। जिससे वर्ग हो रही है उस संख्या को नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तो आपको लगेगा 3 तो विषम धारा की संख्या है। हमको अभी कृति मात्रिका धारा नहीं देखना है, कृति जिससे उत्पन्न हो रही है वो संख्या नहीं देखनी है। हमको ये देखनी है कि वर्ग रूप में कौन कौन सी संख्या है। तो हम पा रहे हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36, यानी 1 से 10 तक हम जिसको भी वर्ग कर रहे हैं, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा। और हम 100 केवल ज्ञान का प्रतिच्छेद माने हैं। तो यानी क्या कह रहे हैं कि कितने इसमें हो जाएंगे केवल ज्ञान पर्यंत तक। तो सर्व स्थान कितने हो गए, तो हम जब देख रहे हैं कि 100 में कितने स्थान हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्थान हो रहे हैं, क्योंकि 10 को स्क्वायर करके हम 100 निकाल रहे हैं तो 10 स्थान हो रहे हैं। तो भैया कितने हुए 10, तो हम देख रहे हैं क्या 100 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 10 आता है, ठीक है ना। 100 का वर्ग किए, 10 का वर्ग किए तो 100, 100 का वर्गमूल निकाले तो 10। तो क्या मतलब हुआ कि केवल ज्ञान की जो संख्या 100 है उसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हमको कृति धारा के सारे स्थान पता चल जाएंगे। जैसे 100 का वर्गमूल हम निकाले तो 10 आया, हमने 100 अविभाज्य प्रतिच्छेद माने थे तो उसमें कितने 10 स्थान आए। तो क्या समझ में आया कि सारे स्थान कृति धारा केवल जो 1 से लेके केवल ज्ञान के उत्कृष्ट अनंतानंद प्रदेश हैं उसमें कृति धारा में कितनी संख्या होगी। तो केवल ज्ञान का रूट निकाल दीजिए, केवल ज्ञान का रूट निकालेंगे उतने स्थान आएंगे। सभी स्थान कितने आएंगे उसका रूट निकाल दीजिए, उतनी संख्या कृति धारा में आएगी। आया कि नहीं समझ में? इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों आ जाएंगे। हम पहले भी कहे हैं पीछे की धारा पीछे छोड़ दीजिए, किसी भी धारा को किसी धारा में मिक्स ना करें, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं सर्वधारा से बोलते आ रही हूँ, फिर आप लोग यहाँ पर ऑड इवन क्यों ले आए? वो गया, ऑड इवन वाला पेज चला गया। अब जो पेज है उसको समझिए। यहाँ पर ऑड इवन से नहीं, ऑड संख्या जो 3 है उसका भी वर्ग बन रहा है ना, 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, 9 का भी बन रहा है, सबका बन रहा है वर्ग। तो हमको यहाँ पर हम जिस धारा में रहें हम उस धारा को समझें। तो यहाँ पर इवन ऑड नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि केवल ज्ञान पर्यंत तक वर्ग करते हैं तो कौन कौन सी संख्या आती है। जैसे हमने अभी देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका हमने वर्ग किया एक एक संख्या का तो 10 का 100 आया और हमने केवल ज्ञान को 100 माना था। तो 1 से लेके कहाँ तक की संख्या हुई, केवल ज्ञान पर्यंत हुई। अब केवल ज्ञान पर्यंत संख्या हुई तो स्थान कितने हो गए, तो स्थान चूंकि हम देख रहे हैं कि 100 का वर्ग निकाले तो 10 आता है और हम पा रहे हैं कि 10 स्थान आ रहे हैं, क्योंकि 11 को 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 हो जाता है और वो हम जो 100 मान रखे हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद उससे आगे निकल जाती है संख्या, और उससे आगे कोई संख्या होती नहीं है। इसके उत्कृष्ट अनंत प्रतिच्छेद से आगे कोई संख्या है नहीं, तो वो हम नहीं ले सकते हैं। तो 1 से 10 तक की संख्या आई। तो हमने पाया कि भाई कृति धारा में कितनी स्थान आ रहे हैं, तो केवल ज्ञान का अगर हम रूट कर दें तो रूट निकाल दें, वो जो रूट निकाल के आएगा वर्गमूल, रूट मतलब वही वर्गमूल जो जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 है ना, 3 का वर्ग 9
और 9 का वर्गमूल 3। भाषा को समझेंगे, मैथमेटिक्स सब नहीं पढ़े होंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। 2 को जब हम वर्ग करते हैं तो 4 हो गया, और 4 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आएगा, यानी ठीक वर्ग का वर्गमूल उल्टा होता है। तो यहाँ पर यही सर्वस्थान हमें समझ में आया कि 100 का अगर हम वर्गमूल निकाल देते हैं 10 आता है, यानी हम सर्वस्थान कितने हो जाएंगे, केवल ज्ञान का रूट निकाल दो तो सारे स्थान हो जाएंगे किसके, कृति धारा संख्या के, जिस जो कृति रूप संख्या होगी, वर्ग रूप संख्या होगी। कोई प्रश्न? वर्ग रूप संख्या विशेष प्राप्त होती है उसे कृति धारा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। वर्ग संख्या विशेष प्राप्त होती है उसे कृति धारा कहते हैं। वर्ग रूप संख्या विशेष प्राप्त होती है, जैसे 3/3 3 × 3 9 विशेष प्राप्त होती, वही कहना चाह रहे ना कि कृति रूप धारा से कौन कौन सी संख्या हमको प्राप्त होगी, के अभिवाद प्रतिच्छेद कर, जिसमें मतलब कृति धारा में, जिसमें यहाँ किसके लिए आया, कृति धारा में। बोला कृति धारा किसको कहते हैं, तो जिसमें वर्ग रूप संख्या प्राप्त होती है, जिसमें कोई यहाँ केवल ज्ञान मत लगा लीजिए आप, कृति धारा कह रहे हैं किसको कहते हैं। कृति धारा की परिभाषा है ऊपर वाली लाइन कि जिसमें वर्ग रूप संख्या विशेष प्राप्त होती है उसे कृति धारा कहते हैं। वो कृति धारा की परिभाषा है ऊपर की, ऊपर जो भी लिखी रहेगी वो उस धारा की परिभाषा रहेगी। केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद जितने हैं उनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कोई कृति धारा होगी। हाँ, उतने स्थान होंगे, वहां तक सारे स्थान नहीं, सारे नहीं होंगे, बीच बीच के, जैसे 1 है 2 और 3 नहीं है, 4 है 5 6 7 8 नहीं है, 9 है 10 11 12 13 14 15 नहीं है, फिर 16 है 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है। तो स्थान कितने आएंगे, स्थान लगातार कंटिन्यूटी नहीं आ जाएगी कि केवल ज्ञान का वर्गमूल मान लीजिए हमने 10 निकाला तो एक यहाँ पर 10 का दिखा रहे तो 10 संख्या हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। केवल ज्ञान का रूट निकाल करके जो संख्या आएगी उतने स्थान होंगे, क्योंकि स्थान तो कितने हैं, अब 1 और 4 के बीच में भी स्थान है, तो वो नहीं, स्थान कौन से कहला रहे, 1 4 9 16, यानी 100 जब मानते हैं तो 10 स्थान आ रहे हैं, ठीक, कृति धारा के 10 स्थान आ रहे हैं। तो वो केवल 100 का वर्गमूल निकाले 10 आया तो 10 स्थान आ रहा, तो वास्तव में क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान का रूट कर देंगे, जो रूट की संख्या आएगी उतने सर्व स्थान आएंगे, वो धारा रूप में नहीं आएंगे कि 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि सभी तो कृति रूप होते नहीं है। कृति रूप तो सब संख्या, कृति हर संख्या की कृति हो सकती है, लेकिन कृति धारा सब सारे संख्या में आए वो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 2 3 नहीं हो, 2 3 किसी की कृति नहीं है, 5 6 7 8 किसी संख्या की कृति नहीं है, 10 11 12 13 14 15 किसी संख्या की कृति नहीं है, 17 18 19 20 21 22 23 24 किसी संख्या की कृति नहीं, कृति मतलब वर्ग। तो यहाँ हम पा रहे 100 तक जब केवल ज्ञान 100 था तो संख्या 10 थी, यानी केवल ज्ञान का रूट कर देंगे तो जो संख्या जितने स्थान आएंगे, जितनी मतलब आएगी संख्या उतने स्थान कृति रूप संख्या के हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं सबको? आ गया। अब कृति धारा हमने समझ ली, तो इसका उल्टा कृति धारा, जैसे सम धारा में हमने देखा, सम धारा में जो आ गया बाकी विषम धारा, यानी जो 2 से भी नहीं होता, तो उसी तरह कृति धारा में क्या हो जाएगा, कृति की संख्या जो आ गई, बाकी बची हुई अकृति धारा। तो क्या कहते हैं कि हमने केवल ज्ञान के प्रतिच्छेद ये क्या करे 2 3 5 जो हमने पहले इसमें बताया आप लोग को, 6 7 8 ये क्या अकृति है, ये किसी का वर्ग नहीं है, 2 है 3 है, किसका वर्ग करने से आएगा, किसी के वर्ग करने से नहीं आ रही है संख्या। तो इतना कहते हैं 8 9 10 इस तरह से 9 नहीं लिया, क्योंकि 9 का कृति बन रहा है, आप ध्यान देंगे 9 नहीं लिया गया है, 10 लिया है। तो ये बोले
तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सारी संख्या यहाँ से लेके 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी इसमें आकृति रूप धारा की संख्या है वो कितनी है? बोलो केवल ज्ञान में 1 माइनस कर दो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि केवल ज्ञान तो कृति धारा में आता है, उसके अभिभाग प्रतिच्छेद वर्ग रूप संख्या, चूंकि सम संख्या है, सभी सम संख्या नहीं होती है, सम संख्या तो 8 भी है, 6 भी है, 2 भी है ना। इसलिए हम यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या नहीं लेके यहाँ केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद हैं वह क्या नाम, वो कृति धारा में आता है। ये विशेष एक ऐसा है कि उत्कृष्ट अनंतानंत जो संख्या है, ये एक अनंता उत्कृष्ट संख्या एक ही ऐसी है जो वर्ग रूप भी है, वर्ग धारा में भी है और सम रूप भी है। तो इसलिए यहाँ पर कहे कि अकृति धारा में कितने आ जाएंगे? तो बोले 2 से लेके केवल ज्ञान तक चले जाइए, 2, 3, 5 जो उसके हैं, जो आएंगे संख्या, सभी नहीं लेनी है। कंटिन्यूटी में तो कृति में भी नहीं लेनी है, आकृति में भी नहीं लेनी है। तो कहाँ तक लिखते जाइए? बोला केवल ज्ञान तक लिख लीजिए और केवल ज्ञान में 1 माइनस कर दीजिए, वहां तक आप लिख लीजिए। लिखते लिखते 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह कृति धारा वाली संख्या छोड़ के अकृति धारा में लिखते जाइए कि कहाँ तक लिखना है? केवल ज्ञान में 1 कम तक, यानी 99 तक। हमने 100 माना है तो 99 तक लिखना है। तो बोला स्थान कितने होंगे भाई? तो बोले सीधी सी बात है, जैसे हमने उस दिन समझा था, एक रूम में गोरे और काले आदमी भरे हुए हैं, काले आदमी निकल गए, तो भाई गोरे कितने हैं? तो बोला सारी संख्या में से जो गोरे काले निकले हैं उसको निकाल दो। पहले 100 थे, 100 में से 40 निकल गए तो 60 बचे काले आदमी। तो वही चीज यहाँ केवल ज्ञान की बोले जितनी उत्कृष्ट अनंतानंत संख्या है उसमें से जो पहले आपने केवल ज्ञान का जो दिया है रूट वो निकाल दो। अब हम इसमें समझें, हमने 100 संख्या बहुत ध्यान से हमने 100 माना। 100 जब मानते हैं तो हमने पाया कि 10 संख्या आती है जो कृति धारा में है। 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 36, 64, 81 और 49 भी आएगी, 49 भी आएगी ना दीदी? 757, 8 × 64, हाँ बिल्कुल 49 आएगी। तो इस तरह से हर एक का जब हमने रूट किया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सॉरी रूट नहीं वर्ग किया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो सबका वर्ग आया। अब वर्ग आते आते 10 जब हमने किया तो 10 का वर्ग 10 आ गया, 100 आ गया। अब हमको यहाँ थम जाना है, संख्या कितनी है? 10। अब हमने केवल ज्ञान माना कितना है? 100 माना है। तो 100 में से कृति धारा कितनी संख्या हुई? कृति धारा की कितनी संख्या हुई? 10 हुई। 100 संख्या में हमने 10 घटाया तो अकृति धारा के कितने संख्या बच गई? 90 बच गई। तो ये कैसे आया? तो केवल ज्ञान था 100, हमने 100 माना था। केवल ज्ञान में से हमने क्या किया? केवल ज्ञान का रूट करके जो आया, यानी 100 का जो रूट आया 10 वो निकाल दिया। तो 100 में से हमने 10 निकाल दिया, केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का रूट निकाल दिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कृति धारा कितनी है, तो केवल ज्ञान का रूट है। और सारा अभिभाग प्रतिच्छेद कितना है? केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान में से जब हम केवल ज्ञान का रूट निकाल दिए तो सारी संख्या जो बची वह अकृति धारा की बच गई। जैसे 100 में से हमने 10 निकाल दिया तो कितना बचा? 90 बचा। ये बचा अकृति धारा के। 100 क्या है यहाँ पर? पूरा केवल ज्ञान। 10 क्या है? 100 का रूट निकाला हुआ 10 है, यानी केवल ज्ञान का रूट निकाले। क्योंकि केवल ज्ञान का स्क्वायर किया हमने तो 100 आया, उससे आगे हम जा नहीं सकते हैं, तो केवल ज्ञान का रूट उसमें से माइनस कर दिए तो हमारे पास संख्या कितनी आई? तो कहते हैं कृति धारा में तो केवल ज्ञान का रूट कर दीजिए, उतनी संख्या है। अकृति धारा में केवल ज्ञान की संख्या में से कृति धारा को निकाल दीजिए, यानी केवल ज्ञान का रूट करके निकाल दीजिए। जो बचा वो सारा अकृति धारा हो गया। तो केवल ज्ञान कृति धारा में बहुत कम संख्या है, अकृति धारा में हम पा रहे हैं कि बहुत सारी संख्या है। जैसा कि ऊपर हमने समधारा विषम धारा में आधा आधा देखा था कि समधारा भी आधी, विषम धारा भी केवल ज्ञान की आधी
कृति धारा में वो चीज नहीं है। कृति धारा की संख्या हम देख रहे हैं बहुत कम है, अकृति धारा की संख्याएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि केवल ज्ञान में से उन्होंने आधा केवल ज्ञान नहीं घटाया है, केवल ज्ञान का रूट घटाया है। तो केवल ज्ञान आधा केवल ज्ञान तो 50 होता, हमने 100 माना है, तो अर्ध प्रमाण तो 50 होता, लेकिन रूट निकाल रहे हैं तो 100 का रूट हो जाता है 10, तो केवल 10 माइनस हो रहा है, तो ये अकृति धारा की संख्या हो जाएगी। बोले कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से आया। आगे दीजिए समझ में। थोड़ा सा एक दो बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। याद करने के लिए मेरे को भी सुनना पड़ा था, ऐसा नहीं है, फिर मैं तो क्लास भी नहीं करी थी, सुनना पड़ता है। तो यहाँ तक और आगे ले कि इतना ही रहने दें? इतना ही रहने। दीदी 1 से 99 तक लिखना, ये थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना। 1 से 99 अकृति धारा में 1 से 90 तक लिखना है, 1 से 99 तक लिखना, क्योंकि 100 माइनस 10 करने से अकृति धारा 90 होगी ना, संख्या वर्गमूल का प्राप्त नहीं होती है। 99 तक लिखना, 99 तक, 99 तक। हाँ, यहाँ पर तो वो 99 वगैरह कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधे कह दिया कि केवल ज्ञान में केवल ज्ञान का, हमने केवल ज्ञान, यहाँ हमको 99 वगैरह नहीं लिखना है कुछ भी, हमको संख्या हम 100 माने हैं, है ना, हम 100 माने हैं। तो ये कह रहे हैं सर्व स्थान कितने, केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट। अब हम 100 माने तो 100 लिखे, 100 माइनस रूट ओवर देके 100 का रूट लिखे, फिर उसके बराबर लिखे केवल ज्ञान माइनस 10, केवल ज्ञान का 100 माइनस 10 90। यहाँ हमको 99 वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्व स्थान निकाल रहे हैं, संख्या नहीं निकाल रहे हैं कि कौन सी संख्या है, वो संख्या नहीं निकाल रहे हैं, हम स्थान निकाल रहे हैं, है ना। तो कहाँ तक लेंगे, वो कहाँ तक लेने की बात नहीं है, कहाँ तक लेना है कुछ नहीं, केवल ज्ञान में से, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में से केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद का रूट माइनस कर दीजिए, वो जो आए वो सारे स्थान हो जाएंगे। और जब एक एक हम स्थान लिखेंगे कि भाई वो जो स्थान आए, 100 में से 10 माइनस हुए तो 90 स्थान आए, अब आपको 90 स्थान कौन से हैं ये जब लिखेंगी तब आपको 99 लिखना है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। आगे वो कैसे होगा? अब अकृति धारा में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए कितना बढ़िया दिया है कि केवल ज्ञान का रूट +1, केवल ज्ञान का रूट कितनी वो संख्या ऐसे कैसे हो जाएगी? तो कहते हैं केवल ज्ञान का कौन कौन सी संख्या कैसे स्थान हम जाने, तो कह रहे हैं केवल ज्ञान का रूट में +1 करो, तो हमने 10 + 1 किया, क्योंकि हम तो 100 तक है ना। फिर कहते हैं केवल ज्ञान का रूट ओवर 2, रूट से निकाल के 2 करो, तो 10 + 2 यानी 11 12, इसी तरह से फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 6 नहीं जोड़ेंगे, 6 गायब कर दे, क्योंकि 16 किसी की कृति धारा है। फिर उसके बाद केवल ज्ञान का रूट +7 जोड़ेंगे, क्योंकि 17 संख्या कैसे निकलेगी? तो केवल ज्ञान का रूट +1, केवल ज्ञान का रूट +2, केवल ज्ञान का रूट +3, केवल ज्ञान का रूट +5, फिर केवल ज्ञान का रूट +6 नहीं देना है, क्योंकि 16 होता है और 16 कृति धारा में है। फिर केवल ज्ञान का रूट +8, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, इस तरह से 12, इस तरह से जोड़ते जाएंगे जहां तक नहीं रूट होगा वहां तक। बीच बीच की संख्या जो जैसे 49 है, 36 है, 25 है, ये स्थान से जोड़ते जाएंगे। सब अपनी ही बात करने लग जाते हैं, क्या फायदा होता पढ़ाने से, कोई फायदा नहीं। ऐसे विषय में भी लोग जब चुप नहीं रहते हैं तो कब चुप रहेंगे? हम गला फाड़ फाड़ के एकदम बेवकूफ, अव्वल दर्जे के हम बेवकूफ हैं। हम गला फाड़ रहे हैं, आप लोग अपनी बात कर रहे हैं। आज इसको अकृति मात्रिक धारा को लिखने की कोशिश करिएगा। कहाँ तक लिखेंगे? इसमें आप कहाँ तक लिखेंगे? जहां तक वो 100 नहीं आ जाए। कहाँ आएगा? 10 + 89 तक आपको लिखना है। 99 होगा, 99 के बाद तो 100 हो रहा है, तो उसका तो होगा नहीं, तो 99 तक आपको केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान +2, ये आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा।
बीच बीच की वह संख्या छोड़िएगा जो वर्ग रूप है। जैसे केवल ज्ञान प्लस 6 ये 16 होता, केवल ज्ञान रूट प्लस 6, 10 प्लस 6 16, ये कृति धारा में आ रहा। तो कृति धारा वाले संख्या को छोड़ के अकृति धारा की संख्या इस तरह से जैसे आचार्य ने लिख के दिया है। इसमें आचार्य तो सारिका जी का है, आचार्य तो बहुत संक्षेप में दिए हैं, जीव पांडे जी में पकड़ में नहीं आती कोई चीज। तो ये आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से भाव भाषणा हो जाएगी। थोड़ा सा हाथ पैर को हिलाइए, थोड़ा सा दिमाग भी हिलाइए, थोड़ा समय भी दीजिए। जैसी चीज रहती, जब हम बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं तो उसको हमको समय देना पड़ता है। सबको आप लोग अगर मतलब क्या बताएं, सबको गाजर मूली ही बना देंगी तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तब फिर मैं कितनी भी मेहनत सर्व करूंगी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कोई भी फायदा नहीं। मेरा तो जरूर अच्छा हो जाएगा, मेरे को फायदा ये हो जाएगा कि मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं कुछ पा सकेंगे। अभी नहीं पा सकेंगे तो फिर थोड़ी पढ़ाई होगी, बार बार थोड़ी एक चीज को लिया जाएगा। ये जो 16 वाली आप बात बोल रहे हो कि केवल ज्ञान प्लस 6, ये थोड़ा कम, मतलब फिर 25 और वो सब भी नहीं होगा क्या? एक मिनट आकृति मात्रिक धारा में इन्होंने दिया कि भाई कौन कौन सी संख्या स्थान, कौन कौन से स्थान बता रहे हैं लोग। तो हमने जब देखा कि केवल ज्ञान का स्थान, केवल ज्ञान 1 2 3 4 5 6 7 तो वो कृति धारा में ले लिए हैं। अब केवल ज्ञान का रूट प्लस 1 तो 10 प्लस 1 यानी 11 कृति धारा में है क्या? नहीं है। नहीं। फिर केवल ज्ञान प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 12 भी नहीं है। फिर केवल ज्ञान रूट प्लस 3 13 भी नहीं है। फिर केवल ज्ञान रूट प्लस 4 14 भी नहीं है। फिर केवल ज्ञान रूट प्लस 5 तो ये हुआ 15, ये भी नहीं है। लेकिन जब केवल ज्ञान रूट प्लस 6 करेंगे तो 10 प्लस 6 यानी 16 हो गया, और 16 कृति धारा में हो जाता है, 4 तो 16 है। निकाल लेंगे आंसर। दस प्लस 1 10 प्लस 2 10 प्लस 3 10। समाप्त कर रहे हैं। कोई प्रश्न है और तो पूछ सकते हैं। इसमें हमें 10 से आगे के करने हैं ना दीदी? हाँ 100 तक के करने हैं, 100 तक के। हाँ 11 से करने हैं ना वर्गमूल? हाँ कृति धारा में जो संख्या आ रही है उसको छोड़ के, वो 10 को छोड़ के फिर आगे बढ़ना है। हाँ ठीक करेंगे आज। ठीक 10 से पहले क्यों नहीं करने भाभी? वो तो ये कृति धारा है ना, इनका तो कृति है ना ये सब तो। अच्छा 10 तो दूसरे जाना। ठीक है। वाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशं जिन वाणी माता की जय, 9 बार नमो का।